देखिएगा, जो लड़की हमेशा बचपन में कहती थी कि हम बड़े होकर एक डॉक्टर बनेंगे और किसी कारणवश से वह डॉक्टर नहीं बन पाई, तो देखिएगा वह आजकल वह लड़कियां क्या कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड को एक किस देकर बोलेगी अब तुम्हारा दर्द ठीक हुआ। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी मोना सोना, हल्दी पुदीना, लहसुन, चटनी, धनिया, अदरक जो भी है वो भी बहुत अच्छी ही होंगी। आज जो हम है नंबर ऑफ डिवीजन में प्रश्न संख्या हम लोग 1 से लेकर 4 तक कवर कर लिए थे, और 5, 6 और इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के हर एक सेशन में, हर एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आपसे यही कहते हैं कि वीडियो जब भी आप देखने आए तो आप अन्य काम से फ्री होकर ही वीडियो देखें। ये नहीं कि आप कहीं भी टहल रहे हैं, बोल रहे हैं, जब मन तब वीडियो को देख लिए। वीडियो जब आप प्रॉपरली फ्री हो तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करते हुए लिखें। यदि आप वीडियो को खींच कर देखते हैं तो हो सकता है मे भी आपसे कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट छूट जाए, इसीलिए वीडियो को खींच कर ना देखें। तो चलिए, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे अपने सवाल पढ़ाते हैं और समझते हैं कि आज हम किस किस सवाल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 और 6 लिखा गया। आप बोलिएगा सर प्रश्न संख्या 5 क्यों लिखें, 1 क्यों नहीं लिखें? तो इससे पहले वाले क्लास में हम आपको थ्योरी बता रहे थे कि हमको क्या करना है, ऐसा क्यों करते हैं, काय करते हैं, क्या रीजन है इसके पास। तो ये सब चीज़ हम लोग समझ चुके थे। इससे रिलेटेड परिभाषा क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, हम लोग कैसे सवाल को करते हैं, ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं, ये सारा चीज़ देख लिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी वाला क्लास देख लेंगे, उसी बात के बाद ये क्लास को आप ज्वाइन करेंगे, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो। ठीक है, 3 का गुणज कहने का सेंस है कि 3 का एक मल्टीपल हो। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करना चाहेंगे, हालांकि आप लोग थ्योरी पार्ट अच्छी तरह से आशा करते हैं कि देख लिए होंगे। जैसे कि हमको बोलेगा 120 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें, 120 के सभी वेक्टर ज्ञात करें या 120 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम आपको बताए थे कि 120 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻1। ये क्यों हुआ, कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये सारा चीज़ हम आपको वीडियो नंबर 1 में, जो कि थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट क्लास के नाम से वीडियो आपका अपलोड है, उस पर आपको बताया गया था ये कहाँ से आया और क्यों आया। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, तो सबसे पहले जाकर वीडियो 1 देखेंगे, तभी इसमें देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमको सभी विभाजकों की संख्या ज्ञात करना होता था, यानी कि टोटल हमको विभाजक ज्ञात करना होता था, तो नंबर ऑफ टोटल डिवीजर ज्ञात करना होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि जितना पावर है उसमें एक ज़्यादा करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो पावर 3 है तो एक ज़्यादा कर देंगे 4, पावर यहाँ 1 है तो एक ज़्यादा कर देंगे 2, पावर यहाँ 1 है तो एक ज़्यादा कर देंगे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हो गया हम लोग का कितना जी, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना हो गया हम लोग का 16। देखिएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हो गया हम लोग का 16। तो हम लोग टोटल का यूज होगा, इसीलिए हम लोग टोटल निकाल लिए। ये मल्टीप्लाई क्यों किए, एक अधिक क्यों किए, इसके पिछले वाले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। चलिए, यहाँ पर हम इसको रफली मिटा देते हैं और समझते हैं। अब हमसे कहा गया है यहाँ पर, जैसा कि 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो। तो समझिएगा, यहाँ पर हम सॉल्यूशन दे देते हैं और इसको समझिए। लिखा गया है यहाँ पर हम लोग का, तो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1 गुना हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 1। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था। 2 पे पावर 3 को और हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर बोले तो इसे विस्तारित रूप में, तो 2 टू दी पावर 0, उसके बाद 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं जी 3। उसके बाद यहाँ पर बात करें 3 का, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 किससे कटेगा, वही से 0 से स्टार्ट। 3 किससे कटता है, 1 से कटता है 3, तो 3 पे पावर 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये चीज़ हम बता चुके हैं। तो 3 पे पावर 0 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे कि 3 सिर्फ 1 से कटता है, किसी चीज़ पर 0 पावर कितना होता है 1, फिर प्लस 3 और किससे कटता है, तो 3 से कटता है तो 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। 5 किससे कटता है, तो 1 से कटता है तो 5 पे पावर 0, 5 से कटता है तो 5 पे पावर 1, और किसी से नहीं कटता है। क्यों किए, काहे किए, इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ को बार बार हम इस वीडियो में अगर बताना चाहें तो भी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, जो बताना है वो बता नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो नंबर 1 पूरा खींच के 1 घंटा कंप्लीट देखें, तभी इस वीडियो पर आकर अपना अमूल्य समय दें। तो चलिए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग ने सीख लिया था। अब यहाँ पर बताया गया हम लोग को, समझिएगा
कि 120 के वैसे गुणज ज्ञात करिए, 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करिए जो 3 का गुणज हो। आप लोग नॉर्मली भी बता सकते थे 120 को काटने वाले 3 से काटने वाले नंबर कौन कौन से। जैसे कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको 3 से काटने वाला पहला तो 3 है, फिर 6 भी इसको काट सकता है। क्या 9 इसको काट सकता है? तो 9 नहीं काट सकता है। उसके बाद हम बोले 12 काट सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बोले 15, 3 से कटता, हाँ 15 से भी कटता है तो 15 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बोले 3 का मल्टीपल होना चाहिए जो काटेगा, तो 18 काटेगा जी? नहीं काटेगा। 21 काटेगा जी? नहीं काटेगा। 25 भी नहीं काटेगा, 27 भी नहीं काटेगा। अब आपको 30 काट सकता है तो हम लोग 30 लिख लिए हैं। 24 भी काट सकता है, 3 का मल्टीपल है तो 24 भी लिख लिए हम लोग। उसके बाद अगर बात बोलें 30 के बाद हम लोग 60 बोलें तो 60 भी काट सकता है, 120 भी काट सकता है। और कोई नंबर काट सकता है तो और काटेगा, परंतु वह 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो कितने नंबर हो गए? 3 का। तो बोल रहा है 3 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करिए जो 3 का गुणज हो। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 3 का गुणज, ये भी 3 का गुणज, ये भी सब 3 का गुणज। और ये कितने नंबर है? 8। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाता 8। परंतु मेरे दोस्त, मेरे भाई ऐसे नहीं करेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका ट्रेडिशनल तरीका, ये आपका काफ़ी मतलब कि हर मतलब स्टूडेंट जो होते हैं इसी को फॉलो करने लगते हैं। कुछ टीचर वगैरह भी 5% ऐसे होते हैं कि ये विस्तारित रूप। परंतु ऐसा कब पॉसिबल है? जब आपको डाटा छोटा दिया जाए। अगर डाटा बड़ा बड़ा दे दिया जाए तो आप ये तरीका नहीं लगा सकते। हम बोलेंगे 100, सपोज कर लीजिएगा 980 के वैसे भाजक जो 5 के गुणज हो, तो ये लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बोर्ड भर जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर नहीं सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। तो हम लोग आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर समझेंगे। अब बोल रहा है 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो। तो हम बोलेंगे 3 का गुणज मतलब 3 का मल्टीपल आएगा तभी तो 3 का गुणज बनेगा। यहाँ पर किसी संख्या पर 0 पावर कितना होता है? 1। क्या ये 3 का गुणज देगा? नहीं। तो इसको काट दिया जाए। ये 3 पे पावर 1 कितना होता है? 3। यानी 3 का गुणज मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ किसी के साथ भी हो जाए तो 3 का मल्टीपल जिस भी संख्या के साथ कर दिया वह 3 का गुणज बन जाएगा। अगर बात बोले हम 17 का, 17 को 3 से गुना कर दिए तो 17 तिया 51, 3 का मल्टीपल बन गया। तो 3 का किसी भी संख्या के गुना कर दे वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो हम लोग का एगो यहाँ पर 3 मिला, और लेता था हम लोग 3 से कटने वाला लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4, तो 4। यहाँ 3 का गुणज कितना मिल गया हम लोग का? 1। यहाँ पर हम लोग का कितनी संख्याएं मिल गई? 1 और 1 2। तो हम लोग का 4 दूनी कितना हो जाएगा जी? 8। तो नंबर आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या बी, 4 दूनी कितना? 8। अब यहाँ पर आप लोग सोचे होंगे इसको गुना क्यों किए, ये सब चारा चीज़ हम अब बताएं। इससे पहले वाले में 2 हम सवाल भी कर चुके हैं कि 2 कितने सम गुणज है और कितने विषम गुणज है, उसमें भी हम ये चीज़ क्लियर करवा चुके हैं। अब चाहिएगा कि वो बताइए तो सर जी कैसे आया, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1, यहाँ 2 पे पावर 1 का मतलब 2 का पावर 2 है तो मतलब 4, 2 का पावर 3 है तो मतलब कितना जी? 8। ठीक है। यहाँ पर हम लोग का कितना मिला? सिर्फ 3 पे पावर 1 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक बार और इंटू कराना है हम लोग का, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5। तो पहले हम लोग इसको 3 से गुना कर लेते हैं। 3 से गुना करेंगे तो बोलेंगे नंबर पूरा दीजिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा। फिर हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 और 5 से भी। ठीक है। 1 और 5 से हम करने का सेंस क्या होता है कि पहले 1 से कर लेते हैं फिर 5 से कर लेते हैं। तो पहले 3 को 1 से करेंगे तो 3 होगा, 3 को 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर हम लोग को 6 को 1 से करेंगे 6 होगा, 6 को 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर हम लोग को 12 को 1 से करेंगे तो 12 होगा, 12 को 5 से करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर 24 को 1 से करेंगे तो 24 होगा, 24 को हम लोग 5 से करेंगे तो 120 होगा। क्या हमारा 8 नंबर आ गया? तो हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही नंबर हमने डायरेक्टली रेंडम आपको अभी बताया था। तो हम लोग गुना क्यों करते हैं? इसमें जितनी संख्या है उसलिए गुना करते हैं। तो इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए। तो हम लोग को ऐसे करना ही नहीं है। यहाँ पर जो हम बताएं उस फॉर्मेट, हमको 3 का मल्टीपल ढूंढना है तो हमको 3 के ग्रुप में जाना है। 3 पे पावर 0 1, क्या 3 का मल्टीपल होता है? नहीं। 3 का मल्टीपल यहाँ है। तो हम लोग बोलेंगे इधर 4 संख्या है, इधर 3 का मल्टीपल में 1 संख्या मिल गया, इधर हम लोग का 2 संख्या मिल गया। तो गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 का गुणज हो। अब ये भी पूछा 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 का गुणज नहीं हो। हमको वैसे विभाजकों की संख्या बताना है जो 3 का गुणज नहीं हो। तो देखिएगा अभी हम निकाल देते हैं, हालांकि ऐसे इसका आपको नहीं बताएंगे अगले टाइप से या अगले क्वेश्चन से। 3 का गुणज नहीं हो तो 3 पे आ जाइए। ये तो 3 का गुणज है तो ये नहीं लेंगे, ये 3 का गुणज नहीं है। क्यों नहीं है? कि 3 पे पावर 0 का मान 1 होता है और ये 3 का गुणज नहीं है। तो इधर मिल गया हम लोग का 4, इधर 3 का गुणज नहीं है 1, इधर कितना मिल गया जी?
2। तो 4 दूनी 3 का गुणज कितने हो जाएंगे, नहीं है। तो ऐसी 8 संख्याएं हैं जो 3 का गुणज नहीं है, ये हो गया। तो हम लोग को ऐसे करना नहीं है, ऐसे लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग को कैसे करना है यहाँ समझेंगे। हम लोग को यहाँ पर निकालनी है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितने हैं हम लोग का, 16। तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हम लोग का 16 है, उसमें 3 से कटने वाला कितना है, यानी 3 का मल्टीपल वाला कितना है, तो 3 का मल्टीपल वाला हम लोग का 8 है। तो 16 में से 3 का मल्टीपल वाला अगर बात बोले हम लोग का 8 है, तो 3 का जो मल्टीपल नहीं होगा, मतलब 3 का गुणज नहीं होगा, वो भी 8 होगा, क्योंकि टोटल 16 है, इसमें से 8 घटा देंगे जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम लोग को एक बार जब पूछ लिया हमको कि जो सम संख्या एक बार ज्ञात कर लिए, तो हमको विषम बताना है तो टोटल में घटा देंगे, विषम ज्ञात कर लिए तो सम वाला घटा देंगे। तो आपको यहाँ पर पूछा है 3 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज ही सिर्फ हम पहले शुरू में निकालेंगे। तो 3 का गुणज निकालने के लिए यहाँ पर हो गया 4, यहाँ 3 का गुणज सिर्फ एक ही है, ये तो है नहीं, एक हो गया और ये 2, तो 4 दूनी 8। तो 3 का गुणज हो गया कितना, 8। पूछेगा 3 का गुणज नहीं कटने वाला, 3 से 3 का गुणज नहीं हो, तो टोटल हमारा फैक्टर कितना है, 16। 16 में से 3 का गुणज वाला 8 हटा देंगे, जो बच जाएगा 8 वो कितना हो जाएगा, 3 का गुणज नहीं होगा। तभी तो बोलेंगे 3 से कटने वाला और 3 से नहीं कटने वाला दोनों का टोटल पूरा के कितना हो जाएगा, 16। तो आशा करते हैं कि इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए हम इसको रफली मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लिए हैं और समझते हैं। ये भी सवाल कुछ उसी प्रकार के हैं और इसको समझते हैं। 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 5 का गुणज नहीं हो। तो हम लोग को क्या करना है, 120 का पहले हमको फैक्टर करना और उसको पावर के फॉर्म में लिख लेना, जैसा कि हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको हम बोल सकते हैं 3 टू दी पावर 0, यहाँ पर 8 जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, और किसी से तो 8 कटने वाला है नहीं। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि 8 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। 8 1 से कटता है तो 2 पे पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। 8 जो है 2 से भी कट सकता है तो 2 पे पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2। 8 जो है हम लोग का जो है 4 से कट सकता है, 2 रेज़ टू दी पावर 2 का भी मतलब कितना होता है, 4। 8 जो है 8 से कट सकता है तो 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। इसी प्रकार हम लोग 3 बोले कि 1 से कटे, 0 से 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और 3 किसी से कटने वाला है नहीं। 5 का बात करें तो 5 भी हम लोग का 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से कटने वाला है नहीं। दुनिया की कोई भी संख्या हम लोग का जो होता है वो 1 से कटता ही कटता है। चलिए तो हम लोग को बोल रहा है कि 5 का गुणज बताइए, 5 का गुणज वाला कितने भाजक हैं, इतने कितने भाजक हैं जो 5 का गुणज हो। तो हम लोग को 5 के ग्रुप में जाना, 5 का ग्रुप यहाँ है। चलिए तो 5 का गुणज मतलब 5 का मल्टीपल हो। तो क्या 5 पे पावर 0 5 का मल्टीपल है, नहीं, क्योंकि 5 पे पावर 0 का मान 1 होता है, ये नहीं है, तो सिर्फ 1 मिला। तो इधर कितनी संख्या है, 4, इधर कितनी संख्या है, 2, और उधर हम लोग का 5 का गुणज वाला कितना मिल गया, 5 से कटने वाला 1। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, यानी 5 का गुणज वाला कितना डिवीजर है टोटल, यानी 120 के वैसे भाजक जो 5 के गुणज है कितने हैं, 8 है। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा बी। अब हमको पूछेगा बताइए जो 5 का गुणज नहीं है, अगला सवाल पूछा 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 5 का गुणज नहीं हो। तो हम लोग बोलेंगे टोटल डिवीजर हम लोग का कितना है, 16। टोटल डिवीजर में से हम लोग 8 को अदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 जो है 5 का मल्टीपल आया, तो बाकी जो 8 बच गया वो 5 का जो मल्टीपल वाला नहीं होगा, यानी 5 का गुणज वाला नहीं होगा। तो इसका भी उत्तर हम लोग का कितना हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 8 ही, यानी 8 हो गया 5 का गुणज वाला और 8 हो गया 5 का गुणज नहीं वाला 120 में वैसे भाजकों की संख्या। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट और प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं 9 और 10। अगर इससे पहले हमने लिख दिया था प्रश्न संख्या 7 या 8 तो आप लोग वहाँ पर सही कर लीजिएगा, या हम लोग 6 7 लिखे थे, जो भी नंबर होगा उसको सही कर लीजिएगा। हम अपने अनुसार वीडियो ऑन और वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 दोनों लगा कर ये प्रश्न संख्या 9 और 10 पे चल रहे हैं। इससे पहले अगर हम लोग मिस मैच कर दिए होंगे तो आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए उस पर ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ समझिए। 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 6 का गुणज हो। अब हमको पूछ रहा, पहले तो पूछा 5 का गुणज हो, फिर पूछा 5 का गुणज नहीं हो, अब पूछ रहा 6 का गुणज हो, अब पूछ रहा 6 का गुणज नहीं हो। दो ऐसे क्वेश्चन है, पहला तो पूछ रहा है जो 6 के गुणज हो और दूसरा पूछ रहा है 6 के गुणज नहीं हो। 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 6 का गुणज हो, दूसरा पूछ रहा है जो 6 का गुणज नहीं हो। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखेंगे, इसमें समझेंगे। वहाँ सिंगल नंबर था, यहाँ पर 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे 6 जो बनता है वो किससे बनता है दी, 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 होके, 3 दूनी कितना 6।
x का मतलब 6 का मल्टीपल हो, 6 का गुणज का मतलब 6 का मल्टीपल हो, 6 से कटने वाला हो। तो 6 का कटने वाला 2 और 3 से जो कटेगा वो 6 से कटेगा, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में भी जानते हैं। तो हम लोग को पहले देखना है कि 2 के ग्रुप में और 3 के ग्रुप में। तो 2 के ग्रुप में देखना है कि 2 से कटने वाला कौन है। तो 2 पर पावर 0, क्या ये कटने वाला है 2 से? तो नहीं, 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, ये 2 से कटने वाला नहीं है। 2 से कटता है, हाँ ये 1 कटने वाला है। ये 4 2 से कटेगा, ये भी कटने वाला है। क्या 8 2 से कटेगा? हाँ ये भी कटने वाला है, तो 3 बोले। अब 3 का गुणज देख रहे हैं कितने हैं। तो 3 का यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 पे पावर 0 का मान 1 होता है, ये 3 का गुणज नहीं देगा। 3 से कटता है, तो हाँ अब इधर तो कोई भी मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग को यहाँ बोलेंगे 6 से कटने वाला हमको ढूंढना है, 6 का मल्टीपल ढूंढना है। तो हम लोग बोलेंगे सर 6 के लिए हमको 2 चाहिए और 3 चाहिए। तो 2 से कटने वाला इसमें कितना आ गए? 3 को। 3 से कटने वाला ये तो 3 से कटेगा नहीं, ये हम लोग का सिर्फ 3 से कटेगा 1, क्योंकि 3 पे पावर 0 का मान 1 होता है, 3 पे पावर 1 का मान 3 होता है। बोलेंगे सर ये भी तो 3 से नहीं कट रहा है, ये काहे आप ले रहे हैं? तो समझिएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा दोस्त, अभी तोड़ के हम बताए हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। जैसे यहाँ पर बोले 8 या 24, 24 को यदि हम 1 से गुणा कर देंगे तब भी हम लोग का 3 से कटने वाला 6 से कटने वाला आ जाएगा। या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 8 गुणा करा लेते हैं 3 से, मैं सब छोटा था, 4 गुना करा लेते हैं 3 से, 4 या 12। अब 12 को यदि 5 से गुना कर दें तो 12 पंचे हो जाता है हम लोग का 60, 60 भी 6 से कटता है। तो इसीलिए उसमें आपको ये सब चीज़ समझा चुके हैं। तो यहाँ पर 2 और सिर्फ हमको 6 से कटने वाला ढूंढना है, तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में देखेंगे। 2 से ढूंढेंगे कितने नंबर है, 3 से कटने वाले कितने हैं। तो 2 से कटने वाले हम लोग को यहाँ पर कितना मिल गया? 3 नंबर, गुना 3 से कटने वाला कितना मिल गया? 1 नंबर। और इधर तो हम लोग का कितना संख्या है? 2, तो हम लोग गुना कर देंगे 2 से, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6, यानी कि 120 के वैसे भाजकों की संख्या जो 6 का गुणज है वो कितना हो जाएगा हम लोग का? 6। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये बताइए जो 6 का गुणज नहीं हो, 120 के वैसे भाजकों की संख्या जो 6 का गुणज नहीं हो, तो हम लोग बोलेंगे कुल भाजक कितने हैं? 16। 16 में से 6 से कटने वाले भाजक कितने हैं? 6। अब घटा देंगे तो हम लोग का 10 जो बच जाएगा भाजक, वो हो जाएगा जो 6 का गुणज नहीं हो। तो 6 का गुणज नहीं हो वो कितने संख्याएँ हैं? तो हम लोग का वो 10 संख्याएँ हैं। ये उत्तर आपका हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ भाजक कितने हैं? 16। उसमें से 6 का गुणज वाला 6 हटा लिए, तो जो बच जाएगा वो 6 का गुणज नहीं होगा, तो वो कितने हैं? 10। तो आशा करते हैं ये प्रश्न को भी समझ होंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न लगा लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 11 और 12 को देखते हैं। लिखा गया है 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 12 का गुणज हो। दूसरा प्रश्न लिखा गया है 12 नंबर में कि 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो हम लोग का यहाँ पर 12 होगा, 12 का गुणज नहीं हो। तो पहला में पूछा गया है 12 का गुणज हो, दूसरा में पूछा गया 12 का गुणज नहीं हो। जस्ट लाइक पिछले वाला ही जैसा सवाल है, परंतु हमको क्वेश्चन सीखना है कि इसमें कैसे बदल जाता है कॉन्सेप्ट। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और समझिएगा। तो 12 जो हम लोग का बनता है कंबाइन ऑफ किससे? 4 और किससे? 3 से, क्योंकि 4 गुना 3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा जी? 12। 4 गुना 3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पर आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि सर इसको हम लोग 6 गुना 2 करेंगे तब भी तो हम लोग को 12 पुड़ेगा ही पुड़ेगा, आराम से पुड़ेगा। तो 6 गुना 2 भी हम लोग बोल सकते हैं और 4 गुना 3 भी हम लोग बोल सकते हैं। अब हम इसलिए 4 गुना 3 में हम लोग इसलिए तोड़ें क्योंकि यहाँ पर 6 तो मिलने वाला है नहीं, 6 का फैक्टर तो कहीं लिखाया ही नहीं है। हम लोग का 4 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है और 5 का फैक्टर है। तो इसीलिए हम लोग ने इसे कितने में तोड़ा? 4 और गुना कितने जी? 4 और गुना किस में तोड़ दिया है हम लोग ने? 3 में। 4 गुना 3 में 12, क्योंकि 3 भी मौजूद है और 4 भी इसमें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 12 से कटने वाला ढूंढना है, 12 का गुणज ढूंढना है। तो 4 से कटने वाला ढूंढेंगे टोटल नंबर और 3 से ढूंढेंगे टोटल नंबर। तो 2 पे पावर हम लोग इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 2 पे पावर यहाँ पर 0 है मतलब 1 है। क्या ये 4 से कटता है? तो नहीं, ये काउंट में नहीं आएगा। क्या ये जो है हम लोग का 4 से कटेगा? 2, तो 2 तो 4 से कटता नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्या 2 रेज़ टू दी पावर यहाँ पर 2 4 होता है, ये 4 से कटेगा? हाँ। 8 4 से कटेगा? हाँ, ये भी कटेगा। अब 3 से कटने वाला ढूंढना है 3 के ग्रुप में। 3 पे पावर 0 1 होता है, 3 से कटेगा जी? नहीं होगा। 3 पे पावर 1 होता है 3, 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। और इधर तो हम लोग का 2 नंबर है ही है। तो यहाँ इस ग्रुप में कितने मिल गए हम लोग का? 4 से कटने वाला सिर्फ 2 ठो नंबर मिला, तो यहाँ 2 लिख दिए। 3 से कटने वाला यहाँ कितना मिला? 1 मिला। और इधर तो 2 नंबर है ही है, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे डायरेक्ट। तो हम लोग का 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 12 से कटने वाले
120 में 12 से कटने वाले या 120 के वैसे गुणज जो 12 के गुणज जो वो कितने हैं, 4 हैं। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 4। बोलिएगा कैसे सर 12 से कटने वाला, तो हम लोग लिख भी सकते हैं 120 को 12 से काटने वाला एक ठो तो हम लोग का 12 है, 12 से कटेगा, 24 से भी कटेगा हम लोग का, उसके बाद हम लोग का बोले 24 के बाद 60 से भी कटेगा हम लोग का, 60 के बाद हम लोग का 120 से भी कटेगा। ये जितने भी कटने वाले हैं 120 के भाजक हैं, ये सभी 12 का क्या है गुणज, ये भी 12 का मल्टीपल, ये भी, ये भी, ये भी, ये कितने संख्या है, केवल 4 ही संख्या। छोटा था तो लिख लिए, बड़ा डाटा को हम लोग नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए हम लोग को प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर 4 है। आप पूछेगा कि 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 12 का गुणज नहीं है। तो 12 का गुणज नहीं है तो हम लोग बोलेंगे टोटल 16 को आपका x का फैक्टर है, उसमें से 12 का गुणज वाला कितना है, 4। तो अब जो बच जाएगा हम लोग का 12 ठो नंबर, वो 12 का गुणज क्या होगा, नहीं वाला होगा। तो हम लोग का हो जाएगा 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 12 का गुणज नहीं है, तो वो कितने हो जाएंगे हम लोग के 12। तो राइट उत्तर हम लोग का हो जाएगा 12, तभी तो टोटल 12 4 16 टोटल पुर जाएगा। तो आप ये सवाल भी समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल लगा लेते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 नंबर ले लिए। 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 15 का गुणज हो। दूसरा लिखा है 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 15 का गुणज नहीं हो। तो 15 हम लोग का मिलके बनता है 5 और किससे जी, 3 से। तो हम लोग ढूंढेंगे 5 से कटने वाले कितने नंबर हैं और 3 से कटने वाले कितने नंबर हैं। तो हम लोग का 3 से कटने वाला ये नहीं है, 3 से कटने वाला मात्र एक है ये। 5 से कटने वाला ये नहीं है क्योंकि 5 पे बाद 0 का मान 1 होता है और 1 जो है 5 से नहीं कटता है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का ये देखिएगा, लैंग्वेज को समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि 5 से कटने वाला एक 5 से नहीं कटता है, एक जो है वो 5 से नहीं कटता है। ये नहीं अपने मन में सोच लेंगे कि हम सर बोल रहे हैं कि 5 जो है 1 से कटता है, 1 से तो दुनिया को कोई भी नंबर कटेगा। तो हमको ढूंढना है जो 5 से कटने वाला हो, 3 से कटने वाला हो। तो ग्रुप में जाएंगे किसके, और 5 और 3 में, इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी साथ तो बता ही देगा। तो यहाँ पर हम लोग का देखेंगे ये जो है 3 से कटने वाला नहीं है क्योंकि 3 का मान 1 होता है। ये 3 से कटने वाला है, ये 5 से कटने वाला नहीं है, ये 5 से कटने वाला है। तो ऐसे कितने नंबर आ गए, 4 इधर हो गए और 1 इधर और 1 गुना इधर। तो हम लोग का 15 का गुणज ढूंढना है, तो वो कितना हो गया जो 15 के गुणज कटने वाले हों। तो 120 के वैसे भाजकों की संख्या जो 15 का गुणज हो वो कितने हो गए, 4। हमको पूछेगा 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 15 का गुणज नहीं हो। तो 15 का गुणज नहीं हो तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ गुणज कितना है, 16। टोटल नंबर ऑफ गुणज कितना है, 16। 16 में से हम लोग 15 का गुणज घटा लेंगे कितना, 4। तो हम लोग को आ जाएगा जो 15 का गुणज नहीं है वो कितने उत्तर हो जाएंगे, 12। तो राइट उत्तर हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा 12 और उसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए 15 और 16। बोल रहा है 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 30 का गुणज हो। 16 में पूछा गया 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो यहाँ पर 30 होगा, 15 वाला तो हम लोग अभी बता ही दिए हैं, जो 30 का गुणज नहीं हो। हालांकि ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, बार बार ऑप्शन लिखना एक थोड़ा सा मतलब टाइम बाउंडेशन हो जाता है, इसलिए छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 30 का गुणज हो। दूसरा में पूछा है जो 30 का गुणज नहीं हो। तो हम लोग को सेम बोलेंगे 30 जो हम लोग को बनाएंगे वो 30 किस से बनता है। तो हम लोग बोलेंगे 3 गुना 2 गुना 5 या 3 दूनी 6 गुना फिर 5 करेंगे तो पुर जाएगा हम लोग का 30। तो हम लोग को 3 गुना 2 गुना 5 यानी 30 से कटने वाला हम लोग को ढूंढना है। तो 30 से कटने वाला आपको ढूंढने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 30 से कटने वाला के लिए आपको सिर्फ 3 के ग्रुप में देखना है, 2 के ग्रुप में देखना है और हम लोग को कितने के ग्रुप में देखना है, 5 के ग्रुप में देखना है। तो हम बोलेंगे 3 से कटने वाला नंबर कितना है। तो 3 के ग्रुप में जाएंगे, ये तो 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा। फिर देखेंगे 2 से कटने वाला नंबर, ये 2 से तो कटता नहीं, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। 5 से कटने वाला नंबर, ये 5 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा। तो 2 से कटने वाला कितना हो गया हम लोग का 3। 3 से कटने वाला कितना हो गया 1। 5 से कटने वाला भी कितना हो गया 1। तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग का राइट उत्तर कितना हो जाएगा 3। यानी कि 120 के वैसे के भाजों की संख्या जो 30 का गुणज है, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा हम लोग का 3। अब आगे पूछा 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 30 का गुणज नहीं हो। तो ये तो शॉर्ट सिंपल है, जो 30 का गुणज नहीं हो। तो टोटल 16 गो फैक्टर है, 16 गो डिवीजर है, उसमें से 30 का गुणज वाला 3 हटा देंगे। अब जो हम लोग का 13 नंबर बचेगा वो जो 30 का गुणज नहीं होगा। तो इस सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा 13, इस सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना जी 3। चलिए अब लोग हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं 17 और 18। आप इसी तरह आप पूछ सकते हैं कि 20 का गुणज हो, 20 का गुणज नहीं हो, 40 का गुणज हो, 40 का गुणज नहीं हो, ये सब भी बना सकते हैं। तो वैसे टाइप में आप लोग समझ चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट समय जो है आपका बर्बाद करें, क्योंकि हम लोग आप जानते हैं कि आपको बाबू सोना को भी सुलाना होता है, खाना खिलाना होता है। तो हम लोग आ जाते हैं 17 और 18 नंबर प्रश्न पर, समझते हैं। कहा गया 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। अब ये पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो जो तेज स्टूडेंट हैं जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है वो समझते हैं कि पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर बोल रहा है पूर्ण वर्ग नहीं हो, मतलब पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब वर्गमूल, इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है उससे लेना देना है। मतलब पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है जिसका वर्गमूल निकल जाता हो, और अपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं है वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हाँ है, इसका वर्गमूल निकल जाता है। क्या 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम लोग पूर्ण वर्ग के बारे में समझ गए। तो हम लोग को 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो हम लोग को पूर्ण वर्ग बना ढूंढना मतलब वर्गमूल निकालने वाला ढूंढना है। तो इस ग्रुप सब में देखेंगे वर्गमूल निकालने वाली संख्याएं कितनी है जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकलता है। तो देखिएगा 2 पे पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पे पावर 2 का मतलब 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। ये तो हम लिख रहे हैं, ये लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसमें वर्गमूल निकलने वाला एक ठो 1 है और एक वर्गमूल निकलने वाला एक ठो 4 है, और कोई तो है नहीं। अच्छा, 1 का भी वर्गमूल हम लोग का निकलता है। एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 1 का वर्गमूल भी कितना होता है जी, 1। तो हम लोग का यहाँ पर बोलेंगे कि पूर्ण वर्ग इसमें कितनी संख्या है, तो एक तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पर 1 हो गया पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 2 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ है, क्योंकि 2 टू द पावर 2 लिखा गया तो पूर्ण वर्ग है। यहाँ 2 पावर रहेगा तो पूर्ण वर्ग है, मतलब ये लेंगे। 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 8 पूर्ण वर्ग है नहीं, 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन है, तो ये भी नहीं लेंगे। यहाँ 3 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये भी हम लोग का पूर्ण वर्ग में आएगा। 3 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ 1 पूर्ण वर्ग है, 1 पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है नहीं है। तो इस ग्रुप में कितने नंबर आए जो पूर्ण वर्ग हैं, 2। इस ग्रुप में कितने आए, 1। इस ग्रुप में भी कितने आए, 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का उत्तर आ गया कितना जी, 2। 1 गुना फिर 2, तो हम लोग का आ जाएगा 120 के वैसे भाजकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कितने हो गए, 2। आप पूछेगा वैसे भाजकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो काफ़ी इजी है। 16 में से हम लोग पूर्ण वर्ग वाला घटा देंगे 2 ठो, अब बच जाएगा हम लोग का क्या ठो जी, 14 ठो। हम लोग का कितना बच जाएगा, 14 ठो। हालांकि हम लोग का ऑप्शन सेम टू सेम लिख दिए हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो हम लोग का पूछा है यहाँ पर, आप लोग इसको 4 बना लीजिएगा, ठीक, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का पूछा है 120 के वैसे भाजकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो हम लोग बोलेंगे 2 ठो संख्या 16 गो में 2 ठो पूर्ण वर्ग वाला है, तो 2 ठो हटा लेंगे, 14 तो पूर्ण वर्ग वाला नहीं है। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा बी नंबर 14। तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल निकलने वाला कितना नंबर है जो काट सकता है, 2 गो। वर्गमूल नहीं निकलने वाला कितना है, 14 ठो। अब बोलिएगा कौन सा ऐसा है जो वर्गमूल निकलने वाला काट देता है, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 गो ही नंबर है। आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वर्गमूल से भाग वाला दीजिए, वर्गमूल निकलने वाला हम लोग 1 से भाग देंगे तो 120 में 1 काट सकता है, 1 ठो। चलिए उसके बाद अगर बात करें हम वर्गमूल निकलने वाला 4 का, तो 4 भी काट सकता है इसको। बस यही 2 गो, अब कोई भी नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं है, कोई ढूंढ लेंगे नहीं है। आप बोलेंगे हम लोग को पूर्ण वर्ग वाला ढूंढना है, तो क्या 9 से भाग लगेगा, 9 पूर्ण वर्ग संख्या, 9 से भागे नहीं लगता है। 12 से लगता है तो 12 पूर्ण वर्ग है नहीं। 40 से लगता है, 40 का वर्गमूल निकलता नहीं। 60 से लगता है, 60 का वर्गमूल निकलता नहीं। तो केवल और 1 और 4 ही पूर्ण वर्ग संख्या है जो इनको पूर्णतः विभाजित करेंगे। समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग आपके लिए प्रश्न संख्या 19 और प्रश्न संख्या हम लोग 20 ले लिए हैं। बोला 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण घन हो। पूर्ण घन कहने से सेंस है जिसका घनमूल निकलता हो। और अगला पूछा है पूर्ण घन नहीं हो जिसका घनमूल नहीं निकलता है, तो कुछ नहीं, 1 का घनमूल भी 1 होता है तो ये आ जाएगा हम लोग का। 2 का घनमूल नहीं निकलता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ 2 पे पावर 3 इसका घनमूल निकलेगा 8। 1 का घनमूल 1 ही होता है, ये कौंट हो जाएगा। ये कौंट हम लोग का ये हो जाएगा। 3 का घनमूल नहीं निकलता है, कौंट नहीं होगा। 0 का घनमूल 1 का घनमूल 1 ही होता है, निकल जाएगा। 5 का घनमूल नहीं निकलता है। कितने नंबर हो गया हम लोग का, तो इस ग्रुप में बोलेंगे कि 2 ठो नंबर हो गया, उधर 1 ठो और फिर 1 ठो। तो हम लोग का कितने ऐसे 120 के वैसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण घन है, तो राइट उत्तर हो जाएगा 2। 120 के वैसे कितने
भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण घन नहीं है। तो हम लोग 16 में से 2 को घटा देंगे तो हम लोग का बटेगा 14 ठो नंबर जो पूर्ण घन नहीं है। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा इधर 14 और इधर हो जाएगा हम लोग का उधर 2 इधर 14। तो आशा करते हैं 1 से 20 तक के प्रश्न में आपको एक ही डाटा पर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कराने के लिए हमने आपको बताया। अभी भी इसमें काफ़ी और 10-15 सवाल बाकी है जो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। परंतु आप धैर्य बनाए रखेंगे। एक ही वीडियो में अगर सब चीज़ बता दिया जाए तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग नहीं देख पाते हैं, आप लोग देखते देखते थक जाते हैं, नींद लग जाता है, बेहोश हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचेंगे कि आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और इससे रिलेटेड जो डाउट है अभी तक जहाँ तक पढ़ाए हैं उतना तक हम आप लोग को कुछ HW वगैरह लिख देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं और कुछ होमवर्क लिख लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक, इसके आगे भी अभी और प्रश्न हम आपको लिख देते हैं इसको मिटाकर। 150 के लिए आपको मतलब सभी में 150 के लिए आप लोग अलग अलग क्वेश्चन कर लीजिएगा, हमको लिखने में जैसा सुविधा हो वैसा कर देते हैं। तो हम लोग को बोला 150 के लिए, यानी कि 150 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 150 के सभी भाजकों की संख्या, यहाँ पर इसीलिए एक बार 150 लिख दिए हैं, सभी 150 के लिए ही ज्ञात करना है। अर्थात 150 के लिए सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 150 के सभी भाजकों की संख्या, 150 के सभी समभाजक, 150 के सभी विषम भाजक, 150 के सभी 6 से गुणज, 6 से नहीं गुणज, ऐसे करके आपको 10 क्वेश्चन बना के कमेंट करना है कि 1 का उत्तर इतना, 2 का इतना उत्तर, 3 का उत्तर इतना। इसके आगे हम अभी आपको डस्ट लिख देते हैं SW 11 से। चलिए आपको लोग के लिए 11 से अब फिर 18 तक लिख दिया। अभी हम आपको 1 से लेकर 10 तक लिख दिए थे HW, अब आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक लिख दिया गया सभी 150 के लिए। अर्थात 150 के वैसे सभी भाजक जो 25 का गुणज हो, 25 का गुणज नहीं हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण घन नहीं हो, ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसको आपको एक तरफ से बनाकर सभी छात्र को कमेंट करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर करेंगे, ताकि हम और भी नया नया चीज़ आपके लिए रिसर्च कर या और ज़्यादा मेहनत कर स्मूथ बनाकर जो आपको आसानी से समझ में आए आपके लिए कंटेंट तैयार करें। और ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करें, नहीं तो हम भी नॉर्मल टीचर के तरह आपको जो मन सो पढ़ाकर निकल लेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा। मिलते हैं फिर से एक नए दिन, एक नए क्लास के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समय ऐसा चल रहा है कि ताकतवर बनना ही एकमात्र विकल्प बच गया है। और एक बात हमेशा याद रखिए, विरासत में बाप की गद्दी मिलती है, बाप की बुद्धि नहीं। और उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता है जिसने चलना खुद ठोकरों से सीखा है।